नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां 24 घंटे से बिजली सप्लाई न आने से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आकर किया प्रदर्शन। आगे बात होगी गाजियाबाद की, जहां हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। बदायूं में 24 घंटे से बिजली सप्लाई न आने से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आकर प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। 24 घंटे से नगर में बिजली न आने के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिलसी के लोगों ने बिजली सप्लाई न मिलने से परेशान होकर हंगामा काटा। बिलसी नगर के मोहल्ला नंबर 6 में परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। क्या मामला है? लाइट 24 घंटे से नहीं आई है। कहाँ पर? बिलजी। क्या मामला भैया? यहाँ लाइट नहीं आई है, बच्चे बूढ़े सभी परेशान हैं, बहुत प्रॉब्लम है। बिलसी 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। सुधीर कुमार। क्या मामला है? 24 घंटा से बिजली नहीं आई है, टैंक में पानी नहीं है, बच्चे बूढ़े सभी परेशान हैं, घर में अंधेरा है और लाइट की बहुत समस्या है। बिलसी में आए दिन ये समस्या बनी रहती है। थोड़ी सी हवा आती है, आंधी आई, तार टूट जाते हैं, ये बहाना कर देते हैं। बिजली विभाग बहुत ही नक्कारापन दिखाई दे रहा है। ये बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। गाजियाबाद की कविनगर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने के बाद आज हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्यारोपी मृतक की पत्नी और उनके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिनों कविनगर थाना क्षेत्र में फैक्ट्री एरिया में एक युवक का शव बरामद किया गया था। युवक के शव का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम में पता चला कि युवक का पहले गला घोटा गया, जिसके बाद उसकी कांच की बोतल सर पर पीट कर हत्या की गई। पहले पुलिस को लग रहा था किसी ने रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, लेकिन जैसे ही पुलिस अधिकारियों ने इस मामले के खुलासे में टीमों का गठन किया तो पुलिस को पता चला कि इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी खुद शामिल है, जिसने इस हत्याकांड को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि वह रिंकू नामक एक युवक से मोहब्बत करती थी और मोहब्बत में ही रोडवा बनने पर अपने पति को ठिकाने लगाते हुए इन दोनों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। फिलहाल गाजियाबाद की कविनगर थाना पुलिस ने दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें उनके अंजाम यानी जेल भेजा जा रहा है। हमें इंसाफ चाहिए, मरने चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए उन्हें। ये तो कल को फिर मेरे पोस्ट मार देगा इतने से, ये फिर हमला करवाएगी हम पे। हमें इंसाफ चाहिए। हाँ, वकील अभी नहीं करा, लेकिन वकील करेंगे यहाँ से। जब नाम क्या दिया आपका? राजू। क्या हुआ? ये प्रियंका ने जो है अपने हस्बैंड को ही खत्म करवा दिया, मतलब अपने आशिक के साथ मिलकर। क्या नाम आपका? आशिक का नाम है रिंकू गौतम। किस तरह का पता चला? किस तरह हत्या किस तरह की? हत्या इस तरीके की रही, उसके किसी से झगड़ा हुआ था और झगड़ा इस तरह का हुआ था, वो कह रहा था मैं उसे मारने जा रहा हूँ। जब वो उसे मारने के लिए गया तो इसने उसे रोका, नुका रहने दो। फिर इसने रोका नहीं, है नशे में था वो, तो इसने फिर इसे फोन करा रिंकू गौतम को कि भाई ये नशे में जा रहा और इसे दारू एक बोतल और पिलाओ और इसे आज ही खत्म कर दो। तो नाम आएगा मारुति का, जो लड़का था, और हाँ, और जो है उसका नाम FIR हो जाएगी और हम बच जाएंगे। तो उसी हिसाब से उसने उसका मर्डर करा। रात को उसे पिलाई वहां ले जाकर, और पहले तो गला घोटा उसका, गला घोटने के बाद फिर उसके सिर में बोतल बजाई गई है। आपको कैसे पता चला? वो मेडिकल रिपोर्ट से, और हमने जो तकसीफ ली थी वहां से आगे, तो हमने मेडिकल रिपोर्ट देखी और उसका सिर देखा था वहां से बॉडी का, तो बोतल बजी हुई थी, उसका सिर फटा हुआ। प्रियंका शामिल है इसका? क्या पता? प्रियंका का शामिल है वो कल पता पड़ी, क्योंकि वो कल उसका जो फोन था, जो जिस फोन से वो बात करती थी रिंकू गौतम से, उसका नंबर किसी पे नहीं था। जब उससे वो डेली बात करती थी तो इन्होंने रिंकू गौतम को उठाया। तो हाँ, जब रिंकू गौतम को यहाँ लाए, उन्होंने बताया कि मेरे साथ प्रियंका ने मिलकर ये काम करवाया। क्या उम्र थी इनकी? ये संजय की उम्र थी करीब 30 साल के करीब। प्रियंका की उम्र कब? प्रियंका की 2015 के आसपास में शादी हुई थी। हाँ, एक लड़की एक लड़का है। लड़का करीब 4 साल के करीब का लड़का है और 6 या 6.5 साल की लड़की है। लड़की बोलती नहीं है, गूंगी है। प्रियंका की शादी कितना वर्ष हो गया? प्रियंका की शादी करीब हो गए 10 साल के करीब हो गए। तो ये इसने आके यहाँ देखा जब भाई
यहाँ तो ये सब खा लाए। तो उसने अपना बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा मोबाइल जो है, जो पैड़ी जो है नीचे की नाली में ईंट रखने के भी रख रखी थी, उसके ऊपर मोबाइल रखा था इसका, वो जो हमने वहां से बरामद करा। और हाँ, अच्छा, युवक की हत्या का खुलासा किया गया है और पत्नी द्वारा ही इस हत्या को अंजाम करवाया गया था। क्या मामला है सर, किससे खुलासा किया गया? देखिए, दिनांक 4 मई को सुबह लगभग 8 बजे थाना कविनगर को एक सूचना मिलती है कि हमारे इंडस्ट्रियल चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक प्लास्टिक कंपनी है, उसके सामने झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। तत्काल कविनगर पुलिस जब मौके पर जाती है, शव का पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम कराती है। चूंकि अज्ञात डेड बॉडी थी तो हमने पहचान की अपील की। उसके 4 दिनों बाद मृतक के परिजन, उसमें खासकर उनकी पत्नी और अन्य लोग आते हैं और मृतक का कपड़ा और अन्य चीजों को देखकर वो पहचान करते हैं। मृतक की पहचान संजय नामक व्यक्ति के रूप में होती है, जो कि बागू क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र कमिश्नरेट गाजियाबाद का रहने वाला था। उसके बाद इस हत्या के खुलासे के लिए पूर्व 5 टीमों का गठन किया गया था और इसमें थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मैनुअल इनपुट के आधार पर आज मृतक की पत्नी और उसका एक प्रेमी, जिसका नाम रिंकू है, जो कि मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है और वर्तमान में लखमार कॉलोनी क्रॉसिंग रिपब्लिक में ही रहता है। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरी घटना इस प्रकार सामने आई कि मृतक की पत्नी और अभियुक्त रिंकू में अवैध संबंध थे और जिसके आधार पर इन लोगों ने जो व्यक्ति संजय था उसको अपने रास्ते से हटाने की सोची और उसके साथ अभियुक्त रिंकू ने शराब पी और शराब की बोतल मारकर उसकी हत्या की। सर, बड़े शातिराना तरीके से हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया था, क्योंकि जो मृतक है उसकी लड़ाई की उसकी सोचा यह गया था कि जो आरोप है, शक है, उसको मिल जाएगा और ये बच जाएगा। जी बिल्कुल, इन लोगों ने उस चीज का वेट किया था कि एक अच्छा प्लॉट इनको मिले और वो प्लॉट इस रूप में मिला कि जो मृतक है उसकी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति से लड़ाई हुई। उस लड़ाई के बाद मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी से यह बताया कि अगर हम लोग इस समय इसकी हत्या करते हैं तो शक जिस व्यक्ति से लड़ाई हो उस पर जाएगा। इस कारण इस प्लॉट को चुनते हुए, इस समय को चुनते हुए इन लोगों ने अंजाम दिया। सर, किस तरह से हत्या को अंजाम दिया? इन लोगों ने पहले साथ में, जो अभियुक्त द्वारा बताया जा रहा है कि इन लोगों ने साथ में शराब पी, शराब के नशे में जब हो जाने के बाद मृतक के अभियुक्त ने उनके सर पे वही शराब की बोतल मार मारकर उसकी हत्या की। सर, दोनों जो पत्नी है और उसका प्रेमी है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और दूसरा कब से कब जानते हैं? जैसा ये बता रहे हैं कि ये लोग एक हाउस कीपिंग का काम करते थे, उसमें ये दोनों लोग कुछ दिन साथ में काम किए थे, जिसमें इन लोगों का परिचय हुआ था आपस में। और इसमें खास बात ये भी है कि मृतक का मोबाइल नंबर हमें अभियुक्त के पास से बरामद भी हुआ है, साथ में एक सिम भी बरामद हुआ है जिससे मृतक की पत्नी और अभियुक्त बात किया करते थे। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र की रिपोर्ट। यूपी के गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के ट्रांस हिंडन जोन में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आज ट्रांस हिंडन में एक अहम सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता खुद पुलिस आयुक्त से जे रविंद्र गौड़ ने की। उन्होंने बीट पुलिस प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मोहननगर में आयोजित इस सम्मेलन में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध और कानून व्यवस्था, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण, समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज, बीट एसआई और बीट पुलिस अधिकारी शामिल रहे। हम चर्चा हम लोगों ने की है और जो अपराधियों पे नियंत्रण करने के लिए और अपराध पे नियंत्रण करने के लिए और आम जनमानस के जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में भी चर्चा है। सर, पुलिसकर्मी के व्यवहार को लेकर के आपने बहुत फोकस किया, क्या कहीं से इस तरह का कोई इनपुट था कि व्यवहार अच्छा नहीं होता पुलिसकर्मी के? देखिए, जो लोग हमसे मिलते हैं वो लोग ज़्यादातर शिकायतें, आम जनता की शिकायत यही रहता है कि पुलिस कर्मचारी का व्यवहार की शिकायत रहती है। तो इस प्रकार के सम्मेलनों के माध्यम से हम लोग हमारे कर्मचारियों के अंदर परिवर्तन लाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। सर, आज के बाद कितना आप समझेंगे कि कुछ परिवर्तन हुआ है या अच्छा रहेगा? देखिए, प्रयास निरंतर करना चाहिए, परिवर्तन तो आगे पता चलेगा। सर, आपने सेवा मांग की बात की, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि आपने अपनी पुलिस को आज बताई है, पढ़ाई है, या ये कहिए कि उन्हें समझाया है कि आप लोगों को क्या करना है समाज हित के लिए। तो सर, अगर देखा जाए तो पुलिस जब ट्रेनिंग होती है तो उस पर ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बाद शायद बीच में कोई गैप आ जाता है, पुलिस धीरे धीरे भूल जाती है। तो आपने आज पढ़ाया तो इससे कितना असर जाने वाला, क्या लगता है आपको? ये बात सही है कि ट्रेनिंग के बाद बीच बीच में हम लोगों का भी ट्रेनिंग क्लासेस होते हैं कि जब भी इस प्रकार के लार्ज गैदरिंग होते हैं तो हम लोग हमारे जो उद्देश्य है, पुलिस विभाग के जो आदर्श है उसको पढ़ाते रहते हैं ताकि हमारे लोग अपडेट रहें। सर, अपराधियों के लिए आपने बात करी है?
गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र की रिपोर्ट। आरक्षी 1648 अंकित तोमर तैनाती यातायात पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की थाना कौशाम्बी क्षेत्र अंतर्गत ड्यूटी के दौरान एक महिला को नहर में डूबने से बचाते समय आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण पुलिस विभाग को अपूर्ण क्षति हुई है। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद एवं पुलिस परिवार द्वारा पार्थिव शरीर को कंधा देकर राजकीय सम्मान के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के मड़ियाव नगर में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपरांत भारतीय सेना के सम्मान में पूरे देश में चल रहे भारत शौर्य तिरंगा यात्रा के क्रम में जनपद जौनपुर में भी भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर के रामलीला मैदान में भगत सिंह तिराहे तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशाल भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान भारत माता के खूब जयकारे लगाए गए। भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश जायसवाल ने कहा, ये तिरंगा यात्रा भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। जो चुनौती हो और राष्ट्र संकट में हो तो धैर्य और एकता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। इस माहौल में जवानों के कारण भारत ने पाकिस्तान के हौसले को परास्त किया है। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष रामविलास पाल, मंडल अध्यक्ष देवी शंकर दुबे, शिवशंकर गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया सहारनपुर। वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को सलाम करने के लिए शाम को एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकली। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा नागरिक मंच के देखरेख में यात्रा की शुरुआत हुई। ये यात्रा अग्रवाल धर्मशाला से शुरू हुई और प्रमुख बाजारों से होकर घंटा घर पहुंची। इस भव्य तिरंगा यात्रा में 100 फुट लंबा तिरंगा झंडा जिसे सैकड़ों देशभक्त ने गर्व से हाथों में उठाकर लहराया। ये तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं बल्कि भारत माता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों के सम्मान का प्रतीक है। इस तिरंगे के साथ शहर की सड़कों पर देशभक्ति की भावना और राष्ट्र प्रेम की लहर दौड़ती दिखी। यात्रा के दौरान जगह जगह पर देशभक्ति की भावना दिखी। वहीं भारत माता की जय, वंदे मातरम और जंग है जैसे जोशीले नारों की गूंज सुनाई दी। को लेकर सहारनपुर में उत्साह मनाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे निर्दोष पर्यटकों को पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादियों ने मारा था, उसको लेकर आज हमारे वीरों ने जो काम किया है, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है, उसके ये शौर्य यात्रा उनके अपने वीरों के सम्मान में, अपने सैनिकों के सम्मान में निकाली जा रही है। मैं अपने सैनिकों को प्रणाम करता हूँ। जो पाकिस्तान ने कहा कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, उसके बारे में क्या आज पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान का एयरबेस समाप्त हो चुका है और पाकिस्तान आज पूरे विश्व में घुटने टेक पराक्रम दिखाया है। और पहलगांव की घटना के बाद 9 आतंकी ठिकानों को आतंक को टारगेट पे रखकर जिस तरह से प्रीसीजन स्ट्राइक करने का काम किया और उसके बाद भी अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो उन्होंने उनके पाकिस्तानी जो हवाई अड्डों के ठिकानों पर उन्हें कमज़ोर करने के लिए जो पराक्रम दिखाने का काम किया है, उस बात के लिए तिरंगा यात्रा पूरा देश भारतीय सेना के साथ है। और हम उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा होकर सभी भारतीय सेना का हौसला अफजाई करने के लिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। पाकिस्तान का कहना है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। पाकिस्तान के कहने से कुछ नहीं होता। ये तो सैटेलाइट की इमेजेस बार बार आप लोगों को इस बात की चश्मदीद गवाह है कि स्ट्राइक से पहले क्या पोजीशन थी और स्ट्राइक के बाद क्या पोजीशन है। तो पाकिस्तान का तो कोई एतबार पूरी दुनिया करने को तैयार नहीं और हमें अपने दुश्मन और अपने उसको भी पहचान लिया हमने कि हम तुर्की और जो अरबेजिस्तान है उन लोगों को हम किस तरह से आगे मार्केट में अपनी जगह देंगे या नहीं देंगे। ये बात भारतीय लोगों ने वहाँ के टूरिज्म को अपने टिकट कैंसिल कर और व्यापारियों ने अपने व्यापार को और जो भी वहाँ से आयात होती थी उन वस्तुओं को कैंसिल कर इस बात का विरोध प्रकट करने का काम किया है। भारत का पूरा भारत राष्ट्र और जनता आज भारतीय सेना के साथ है। भाजपा के एक मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने एक बयान दिया है कि हमने जिन्होंने हमारे 27-28 बेगुनाहों को मारा था, हमने उन्हीं की बहन से उन्हें मरवाया है। इसके बारे में क्या कहना तो ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, परंतु भारतीय सेना का ये संयुक्त पराक्रम है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोगों ने मिलजुल कर इस बात को मानने का काम किया और उसमें हमारे शहीद मुस्लिम भाई भी हुए
तो किसी एक व्यक्तिगत के कहने से किसी के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, कैसा माहौल है, कितना उत्साह आज लोगों में जो एक अपनी सेनाओं के प्रति समर्पण का भाव है, इस देश पे राष्ट्रभक्त लोगों का देश है, इस देश में जो राष्ट्रभक्तों का समर्पण का भाव है, आज वो सड़कों में तिरंगा यात्रा के रूप में उभर के आया था। जिन्होंने अपने सैनिकों को, तीनों सेनाओं के सैनिकों को, जिन्होंने आपने देखा एक पखवाड़े के अंदर वह देश जो अपने घमंड में था कि मैं परमाणु सशक्त देश है, उसको नस्ते नाबूद कर दिया और एक भी कोई नुकसान नहीं होने दिया। इस देश का किसी सिविलियन का नुकसान नहीं होने दे रहा। और जितने भी वो सुभान अल्लाह क्या बोलते हैं उसको मरकज वरकज उनके ठिकानों पे उनके घर में उसके अटैक किया है, उसके क्रम में आज उनको सम्मान देने के लिए यात्रा निकाली गई। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।